अमावस्या की काली रात थी, जब जंगल के बीचों बीच स्थित उस प्राचीन मंदिर से पहली बार अजीब चीखें सुनाई दी। हवा में एक सड़ी हुई गंध घुली हुई थी, जैसे सदियों से कोई रहस्य वहां कैद हो। गांव के लोग उस दिशा में देखने तक से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति हर रात बदल जाती है। लेकिन असली डर उस मूर्ति में नहीं, बल्कि उस अनजाने सच में छिपा था, एक ऐसा सच जिसने भी जानने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। राहुल, एक यूट्यूबर जो रहस्यमय जगहों की खोज करता था, उसने इस मंदिर के बारे में सुना। कहते हैं यहाँ गणेश जी का सिर किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी आत्मा ने काटा था। उसने कैमरा उठाया और अपने दोस्त अजय के साथ निकल पड़ा उस मंदिर की ओर। जंगल में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से हवा ऐसी आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। लेकिन राहुल नहीं रुका। मंदिर के अंदर पहुंचते ही दोनों के कदम ठिठक गए। सामने एक विशाल गणेश मूर्ति थी, लेकिन उसका सिर अजीब था, आधा इंसान आधा हाथी, और मूर्ति के नीचे खून जैसे लाल निशान। अजय डरते हुए बोला, ये तो कोई पूजा की जगह नहीं लगती। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, तुमने बहुत देर कर दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। राहुल को मंदिर के कोने में एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था, जब माता पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से एक बालक बनाया, वो सिर्फ एक रक्षक नहीं था, बल्कि एक शक्ति का पात्र था। लेकिन आगे जो लिखा था उसे पढ़कर राहुल के हाथ कांपने लगे। उस बालक के अंदर एक प्राचीन आत्मा कैद थी, जो सैकड़ों सालों से किसी शरीर की तलाश में थी। अजय ने घबराकर पूछा, तो क्या भगवान शिव ने सिर नहीं काटा था? राहुल बोला, नहीं, कहानी अधूरी बताई गई है। किताब में आगे लिखा था, जब शिव ने उस बालक का सिर काटा, तो असली कारण क्रोध नहीं था। उन्होंने उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए सिर अलग किया था। लेकिन वो आत्मा आज तक मुक्त नहीं हुई। अचानक मंदिर में हवा तेज हो गई, मूर्ति की आंखें चमकने लगीं, और वो आवाज फिर आई, तुमने सच जान लिया, अब तुम जा नहीं सकते। अजय चीखा, राहुल, ये मूर्ति हिल रही है। धीरे धीरे मूर्ति का सिर बदलने लगा। हाथी का चेहरा पिघलकर एक इंसानी चेहरा बन गया, लेकिन वो चेहरा राहुल जैसा था। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी किताब अपने आप खुल गई। जो भी इस सच को जानता है, उसका सिर उस आत्मा के लिए नया पात्र बन जाता है। अजय भागने लगा, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कोई नहीं जा सकता। आवाज गूंजी, मूर्ति से खून टपकने लगा, और एक अदृश्य शक्ति ने राहुल को पकड़ लिया। उसकी गर्दन हवा में उठ गई। अजय चीखता रहा, कोई है, बचाओ। लेकिन अगले ही पल चटाक, राहुल का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। मूर्ति के पास एक नई आकृति बनने लगी। अब मूर्ति में हाथी का सिर नहीं था, बल्कि राहुल का सिर लगा हुआ था। उसकी आंखें खुली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ। अजय किसी तरह मंदिर से बाहर भागा, लेकिन पीछे से आवाज आई, तुम अगली अमावस्या तक जिंदा नहीं रहोगे। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, मूर्ति फिर से बदल रही थी। इस बार वो उसका चेहरा बना रही थी। आज भी उस जंगल में लोग कहते हैं, हर अमावस्या को मंदिर से चीखने की आवाज आती है, और जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि गणेश जी का सिर किसी देवता ने नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा ने लिया था, जो आज भी नए सिर की तलाश में है। अजय जंगल से भागते भागते आखिरकार सड़क तक पहुंच गया। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थी, और दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, राहुल का कटा हुआ सिर और मूर्ति की वो डरावनी मुस्कान। लेकिन असली डर अभी बाकी था। अजय घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और सीधे आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा, सब कुछ सामान्य था, शायद वो सिर्फ एक भ्रम था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी आईने में उसकी परछाई ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अजय ने मुस्कुराया नहीं था। अजय पीछे मुड़ा, कोई नहीं।
फिर उसने धीरे धीरे वापस आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वो वही गणेश मूर्ति थी जिसमें राहुल का सिर लगा था। अजय डर के मारे पीछे गिर गया। तभी आईने से आवाज आई, तुम भाग नहीं सकते। अगले दिन से अजय की जिंदगी बदल गई। हर रात 12 बजे उसे वही आवाज सुनाई देती, सिर्फ 7 दिन, फिर तुम्हारा सिर मेरा होगा। अजय ने कैलेंडर देखा, अमावस्या में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। डर के बावजूद अजय ने फैसला किया, अगर मैं सच जानूं तो शायद बच सकूं। वो शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें अजीब थीं। अजय ने उससे पूछा, क्या आप उस मंदिर के बारे में जानते हैं? बूढ़ा धीरे से हंसा, जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से लौटने वाला आखिरी इंसान हूँ। बूढ़े ने बताया, वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक प्राचीन तांत्रिक की आत्मा है जिसने अमर होने के लिए गणेश के शरीर में प्रवेश करना चाहा था, लेकिन भगवान शिव ने उसे रोक दिया और तभी सिर काटा गया। अजय ने घबराकर पूछा, तो वो अब क्या चाहता है? बूढ़ा बोला, हर अमावस्या वो एक नया सिर ढूंढता है ताकि पूरी तरह वापस आ सके। अजय ने कांपते हुए पूछा, मैं कैसे बच सकता हूँ? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक ही तरीका है, तुम्हें उस मंदिर में वापस जाना होगा और उस आत्मा को उसी के खेल में हराना होगा। अजय फिर से उसी जंगल में पहुंचा। इस बार रास्ता खुद ब खुद खुल रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर वही मूर्ति थी, लेकिन अब उसमें राहुल का सिर नहीं था। अचानक मंदिर अंधेरे में डूब गया और सामने एक आकृति प्रकट हुई, आधा इंसान आधा जानवर। उसकी आंखें जल रही थीं। तुम वापस आ गए, उसने कहा। अजय कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूँ। आत्मा हंसी, तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ। अजय चौंक गया, क्या मतलब? तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ और उसे महसूस हुआ कुछ उसके अंदर जाग रहा है। अचानक अजय को याद आया, जब वो पहली बार मंदिर गया था तभी उस आत्मा का एक हिस्सा उसके अंदर चला गया था। अब वो सिर्फ शिकार नहीं था, वो खुद उस आत्मा का हिस्सा बन चुका था। मंदिर में जोरदार चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर में एक नई मूर्ति थी जिसमें अजय का सिर लगा हुआ था।